बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। निम्बारक भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज हम सभी भगवत प्रेमियों को गुरु महिमा के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। गुरु हैं कौन? गुरु है क्या? गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही आनंद नाद हृदय शुरू हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही पांचों तत्व एक हो जाते हैं। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती तो है पर हम पार हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों से बहती है। गुरु वो सत्यचित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है कि तुम हो कौन। तो ऐसे ही गुरु महिमा के बारे में एक हम कथा आपको सुनाते हैं। एक शिष्य थे, वो अपने गुरु जी के पास में गए और बड़ी प्रेम से उनकी सेवा करते। एक दिन गुरु की चरण दबा रहे थे तो शिष्य ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी,
एक बात समझ में नहीं आती कि इस संसार में बहुत सारे वक्ता लोग, संतगण ज्ञान देते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, पर इसका लोगों पे असर क्यों नहीं होता? एक कथावाचक जब कथा सुनाता है तो उसके पंडाल में हजारों की, लाखों की भीड़ हो जाती है, लेकिन राम कथा वो 9 दिन सुनता है, भागवत कथा होती है तो 7 दिन वो निरंतर सुनता है, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ असर नहीं होता है। तो भगवान, मेरे मन में ये प्रश्न है, आप इसका निराकरण करें, इसका उत्तर दें गुरुदेव। तब गुरु ने अपने शिष्य की वाणी को सुना और तुरंत कहा, अपने शिष्य को आदेश दिया कि यदि इसका उत्तर समझना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, एक घड़ा भर के मदिरा ले आओ। जब शिष्य ने गुरु की वाणी से जब मदिरा का नाम सुना तो एकदम स्तंभ रह गया। वो सोचने लगा, मदिरा और गुरु का क्या मेल है? पर गुरु का आदेश है, यदि नहीं जाता हूं तो गुरु क्रोध करेंगे हम पे। तो गुरु ने कहा कि बेटा जल्दी जाओ, मदिरा लेकर आओ और घड़ा भर के लेके आना। तो शिष्य आज्ञाकारी था और गया बाजार में और एक घड़ा भर के मदिरा खरीदी और थोड़ी देर बाद वो मदिरा लेकर गुरु के सन्मुख आया और गुरु से कहा, गुरुदेव आपने कहा था एक घड़ा भर के मदिरा ले आओ, शराब ले आओ, तो मैं ले आया, अब बताइए मैं इसका क्या करूं? गुरु ने कहा, जैसा मैं आदेश करूं वैसा ही तुम्हें पालन करना होगा। तो शिष्य ने गुरु जी से कहा, जो आज्ञा। गुरु ने कहा, तुरंत इस मदिरा को पी जाओ। और गुरु ने ये भी कहा कि इस घड़े की सारी मदिरा को पी जाना, पर गले के नीचे नहीं जाए, तुरंत कुल्ला कर देना। जैसे छोटे बच्चे पानी पीते हैं ना, तो थोड़ा पिएंगे कुल्ला करेंगे, थोड़ा पिएंगे कुल्ला करेंगे, ऐसे ही तुम करना। अब गुरु की आज्ञा थी तो आश्रम के बाहर गया और उसने उस मदिरा के घड़े को हाथों में पकड़ा और पीने लगा। ज्यों ही गला भर जाता है तो वो उल्टी कर देता, बमन कर देता है। और ऐसे करते करते उसने 20-25 बार किया और गुरु के सन्मुख आया। गुरु से कहा कि गुरुदेव, सारी मदिरा को मैंने पिया और गले के नीचे एक बूंद भी नहीं गई। आपने कहा था कि एक बूंद नीचे नहीं जानी चाहिए, तो मैंने मदिरा तो पी ली, घड़ा भी खाली हो गया और शीघ्र मैंने कुल्ला भी कर दिया। तो गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, नशा हुआ कि नहीं? तो शिष्य कहने लगा, गुरुदेव मदिरा तो एक घड़े भर के थी, पूरा घड़ा मदिरा से भरा हुआ था, लेकिन नशा कैसे होता? यदि 2-4 घूंट यदि
गले के अंदर नहीं जाती, पेट में नहीं जाती मदिरा, तो नशा कैसे होता? और आपने मना कर दिया, आपकी आज्ञा थी कि इस मदिरा को गले के नीचे नहीं उतारना। तो भगवान, गले के नीचे मदिरा तो उतरी नहीं, तो नशा कैसे होगा? गुरुदेव कहने लगे, बेटा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस तरह एक घड़े में मदिरा भरी हुई थी और तुमने उसको पिया, तुरंत उल्टी कर दिया, फिर पिया, फिर कुल्ला कर दिया, पर तुमको नशा नहीं हुआ। ऐसे ही सत्संग तो भक्त लोग बहुत सुनते हैं, पर उसको हृदय में नहीं उतार पाते हैं। और जो साधक सत्संग सुनकर अपने हृदय में उतार देता है, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। गुरु की वाणी को उस शिष्य ने सुना, आनंद में झूम उठा, बोले गुरुदेव हमें इसका उत्तर मिल गया। क्योंकि ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, वो चढ़े जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। सत्संग का नशा इतनी जल्दी नहीं चढ़ता है, लेकिन एक बार भी यदि चस्का लग गया सत्संग का प्यारे सज्जनों, तो फिर उतरने वाला नहीं है। शराब में देखो, नशा तो हर चीज का होता है इस संसार में। किसी को धन का नशा, किसी को पद का नशा, किसी को यौवन का नशा, किसी को सुंदरता का नशा, किसी को मोहब्बत का नशा। पर कौन साधक किस नशे में डूबा हुआ है, ये वो ही जानता है। नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में खो जाता है। नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में खो जाता है। मोहब्बत रुला देती है, शराब सुला देती है, यही अंतर है। लेकिन नशा चढ़े तो सही। लोग पीते हैं, पी पी कर गिरते, और हम भी पीते हैं, गिरते नहीं हैं। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मंदिरा नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने देखा है तुझको, काने वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने देखा है तुझको, काने वालों ने तुझको सुना है। हो जिसको इसलिए हम सोचें कि नशा हमें कौन सा करना है। नशे में जमाना और जमाने में हम भी, हम पे इल्जाम आने लगा है।
सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। जिसे देखिए लड़ खड़ाने लगा है। और हमारा तो क्या, हम तो दीवाने ठहरे। चले तो चले और बैठे तो बैठे। पर तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है। तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है। तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है। नशे में जमाना। नशा जब ही चढ़ता है जब हम उसको हृदय में उतारते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का हो। सत्संग का हो, सत्संग हम बार बार सुने और सुनकर उसे अपने हृदय में उतारें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे ही एक शिष्य और था, तो अपने घर से निकला, सोचा चलो महात्मा के पास जाएं तो अच्छी बात है, वहाँ बड़े बड़े भंडारे होते रहते हैं, थोड़ा उपदेश सुनेंगे और हम वहाँ दीक्षा ग्रहण करेंगे। तो गुरु जी के पास गया वो चेला, नया नया चेला, और जैसे गया गुरु जी से कहा, गुरु जी आप हमें दीक्षा प्रदान करें, आप हमें अपना शिष्य बना लें। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। गुरु जी ने जब सुना कि वास्तव में इसके अंदर भाव है, ये भक्ति करना चाहता है, गुरु ने उसको मंत्र दिया और कुछ दिन वो आश्रम पे रहा, सेवा करने लगा। तो गुरु जी उसकी सेवा को सुनकर देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उनको लगा शिष्य तो बहुत देखे हैं पर ऐसा शिष्य मैंने पहली बार देखा। रात दिन भगवान की सेवा में लगा रहता, आश्रम की सेवा में, अतिथि सेवा में, संत सेवा में। एक दिन अपने गुरु के सानिध्य में बैठा और गुरु जी से कहने लगा कि गुरु जी कुछ सुनाइए। तो गुरु जी के अंदर जिज्ञासा प्रकट भई कि शिष्य कुछ सुनना चाहता है तो जरूर सुनाए। तो गुरु जी बोले चलो हम आपको रामायण की चौपाई सुनाते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। जब रामायण की चौपाई सुनाने लगे अपने शिष्य को गुरुजी, तो गुरुजी बोले, गुरुजी से चेला बोला कुछ ऊंचा सुनाओ महाराज। तो गुरुजी बोले और क्या सुनाए? बोले भागवत सुनाए। बोले भागवत तो बहुत साधु महात्मा सुनाते रहते हैं, कुछ ऊंचा सुनाओ। तो गुरुजी बोले एक काम करें, चलो आज हम तुम्हें गीता सुनाएं, जो भगवान की वाणी से स्वयं प्रकट भई। तो गीता को जब सुना शिष्य ने कि गुरुजी गीता सुनाएंगे तो बड़ा आनंद में डूब गया। और गुरुजी वाचन करने लगे, शिष्य प्रेम से गीता सुन रहा है। गुरुजी कहने लगे कि सर्वो उपनिषदो गावो, दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता,
दुग्धं गीतामृतं महत्। कि सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। गुरु जी ने जब इस श्लोक को सुनाया और संस्कृत में श्लोक, चेला बड़ा गदगद हो गया। और गुरु जी ने जब इसका हिंदी अनुवाद किया, चेला और गदगद हो गया। तो 2-3 घंटे तक अपने शिष्य को गुरु जी ने गीता का वाचन सुनाया, गीता महिमा के बारे में उपदेश दिया। तो चेले ने गुरु को प्रणाम किया। गुरु जी बोले, कुछ समझ में आया शिष्य की नहीं आया? तो गुरु जी से कहने लगा, बोले महाराज सब कुछ समझ में आया, बहुत आनंद आया, बड़ी अच्छी आपने गीता सुनाई। लेकिन महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप कह रहे थे सर्वो उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना। बोले ये 2 गधा कौन है? गुरु जी के सिर पकड़ा और सोचने लगे ये कैसा शिष्य, क्या कह रहा है? बोले हाँ महाराज, दुग्धा गोपाल नंदन, ये 2 गधा कौन है? गुरु जी कुछ देर तो मौन रहे और कहने लगे, एक तुम और एक मैं। तो कभी कभी गुरु जी भी अपने शिष्यों के चक्कर में पड़ जाते हैं। बोलो प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि संतों का नगर में आना सौभाग्य है, संतों का नगर में आना भाग्य है, और संतों का घर में आना अहोभाग्य। संतों का नगर में आना भाग्य, संतों का घर में आना अहोभाग्य, और संत को याद करना सौभाग्य। पर संत हमें याद करे ए परम सौभाग्य। और इतना सब होते हुए भी अगर हम ना सुधरें तो हमारा दुर्भाग्य। इसलिए प्यारे सज्जनों, गुरु की वाणी के द्वारा, संत वाणी के द्वारा, वैष्णव वाणी के द्वारा जो भी हमें उपदेश ग्रहण करने को मिले, सुनने को मिले, उन उपदेश को, उनके वचनों को हम सुनकर अपने हृदय तक उतारें। जरूरी नहीं है हम कि 1-2 बार ही प्रवचन सुने और उससे हमारा मन शांत हो जाए अथवा हमें सब कुछ समझ में आए। कभी कभी महापुरुषों की वाणी इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है प्यारे सज्जनों। इसलिए भगवान की जो कथा है, जो हमें महापुरुष समझाते रहते हैं, कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में, कि राधा नाम की औषधि सही नियत से खाए, रोग दोष लागे नहीं और महारोग मिट जाए। आग लगी संसार में, झर झर पड़े अंगार, पर प्यारे संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। न जताना जरूरी है, न बताना जरूरी है। रिश्ता अगर हो दिल से
तो निभाना जरूरी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।